क्लास में रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन लेके आया है। ठीक है, देखो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप किस तरह करोगे। देखो पहला क्वेश्चन आपका है कि इफ ए इज बी इक्वल टू इतना एंड बी सी इतना दिया है देन व्हाट इज द ए सी। आपको ए सी पूछा है ना, तो देखो मैंने दो मेथड पे बताया। पहला मेथड है कि ए सी इक्वल टू क्या होता है, ए इज टू बी इंटू बी इज टू सी। ठीक है, तो ए इज टू बी, ए का वैल्यू यहाँ पे 7 दिया, 7 पुट आउट करो। बी कितना मींस 9 इंटू का है ना, तो इंटू आपने दिया। फिर बी कितना है, यहाँ पे बी और सी दिया है ना, तो बी कितना है 15 है, 7 और सी कितना है 7 है। अब इसको क्या किया कैंसिलेशन, 1 से 7 से कैंसिलेशन हो गया। अब कितना बच गया 15 और 9, तो फिर 3 का टेबल से 3 3 is 9 and 3 5 is 50। ठीक है, तो कितना एसी आपका कितना निकल गया 5:3। दिस इज योर आंसर। एंड सेकंड फॉर्म में सेकंड कैसे की, इसको डायरेक्टली आपने किया ए बी सी, ए इज टू बी इज टू सी। ठीक है, तो ए कितना दिया 7 दिया, बी कितना दिया 9 दिया, तो मैंने 9 लिखा। अब देखो बी और सी है ना, तो बी और सी, बी कितना है 15 है, 15 लिखिए, 7 और सी कितना 7 लिखिए। इसके जस्ट सामने वाले नंबर को मैंने और इसके जस्ट सामने वाले को नंबर को यहाँ पे लिखा। अब इसके सामने जो ऊपर में नंबर है इसको करते हुए मैंने लिखते गया। ठीक है, 15 7 जा 105, 15 9 जा 135 एंड 7 9 जा 63 होता है ना, सॉरी 63 होता है, 63 लिखो। ठीक है, 63 हो गया। अब क्या करा है आपको, अब 3 टेबल से सबको काट, 3 का टेबल 3 से 9 एंड 3 5। ठीक है, अब 3 4 से 12 एंड 3 5 से 15 एंड 3 2 से 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एसी का निकालना है ना, तो ए सी ए इज टू सी। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना दिया, आपको 35 है, 80 का 21 दिया। अब आप इसको 7 काट सकते हो ना, 7 5 से 35 एंड 7 3 से कितना होता है 7 3 20 मींस आपका ए का ए और सी का कितना निकल गया, ए 7 5:3। देखो यहाँ पर सेम निकला, यहाँ पर सेम निकला। आप चाहो दोनों मेथड, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड से करो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से है बट इस पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पर मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगी कि दोनों मेथड आपको कैसे करना है। डिवाइड करो। फर्स्ट मेथड आपका क्या है, देखो फर्स्ट मेथड आपका है कि क्या है, यहाँ पे इफ x इक्वल टू 1/3, ठीक है, y एंड y इक्वल टू इतना दिया है, देन x y एंड z इज इक्वल, इसका इक्वल होगा ना, वो आपको पता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि y इक्वल टू, पहले आप लिख लो, सारे को लिख लो, x इक्वल टू 1/3 y, देन x y कितना हो गया, x y हो गया 3। इसको हम लिख सकते हैं ना, ये फ्रैक्शन में दिया है आपको, इस टू में करके लिख लेना है। ठीक है, इसी तरह आप y का लिखो, y का कितना 1/2 है ना, z, तो आपको लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, अब देखो y और z, y is to z लिख लो, तो अब इसका y to z कितना आपका हो गया 1/2 हो गया, 1:2 हो गया। ठीक है, इस तरह आप लिख लो। एंड देन देखो हो गया 3:6। ठीक है, अब देखो अब इसका दूसरा फॉर्म मींस आपका ये कितना निकल गया, देयरफॉर x is to y is to z equals to 1 is to 3 is to 6 का ये आंसर। और सेकंड फॉर्म में आपका देखो, सेकंड फॉर्म वाला आपको मैं यहाँ पे जैसे बताई हूँ ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है, x is to y is to z, तो ये है, तो x कितना आपका 1/, लिखे हो ना 1/, ना, तो 1/, यहाँ पे 3 लिख लो। उसके बाद क्या है, उसके बाद z और y है, z और y आपका कितना निकला था, देखो z और y आपका 1:2 निकला था ना। इसके सामने वाले नंबर को यहाँ पे लिखो और इसके सामने वाले नंबर को इधर लिख लो। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है ना, इंटू करना है, तो इसको देखो इंटू करना है ना, तो इसको 1 1 से 1 हो रहा है, 3 1 से 3 हो गया, एंड 2 3 2 से 6 आपका यही हो गया। तो आप आराम से निकाल पाओगे ना। देखो 1:3 2 3 यहाँ पे लिखो, देयरफॉर x is to y is to z हो गया 1:3:6। दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा है ना 1/2 ऑफ a इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना, देन a b c का निकालना है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे क्या करना है, a/2 इक्वल टू 2b/5 इक्वल टू c/3। ठीक है,
एंड नेक्स्ट सेकेंड आपको करना है A2 इक्वल टू B5 डिवाइडेड बाई 2 एंड C3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देयरफॉर आपको क्या करना है, देयरफॉर A is to B is to C equals to 2 is to 5/2 and 5/2 is to 3, ठीक है। तो आपका वैल्यू कितना निकल गया, आपका वैल्यू निकल गया 4 is to 5 is to 6। कितना आसानी से आपको निकल गया ना इसका आंसर। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ x is to y है, वो समझ लो y is to इतना, देन x क्यूब y क्यूब, इस तरह है ना क्वेश्चन। हाँ देखो कैसे करना है, इसको भी दो मेथड में हम बताने वाले हैं, दो मेथड में। देखो कैसे, पहले आप लिख लो इसका क्वेश्चन x y, ठीक है। x y आपका कितना दिया है, 3 to 1 है ना, मींस x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू इतना है, ठीक है। आप लिख सकते हो ना x क्यूब y क्यूब, ठीक है। तो x क्यूब मीन्स 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है ना, एंड 1 का क्यूब 1 ही होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो दूसरा क्या हो गया, x क्यूब माइनस y क्यूब एंड बाई x क्यूब माइनस y क्यूब, तो क्या हो गया, x क्यूब का कितना था 27 माइनस y क्यूब मीन्स 1, फिर 27 प्लस है ना, यहाँ देखो 27 प्लस 1, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, इसको करोगे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो, देखो इसको माइनस किए तो 26 है, इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो गया, ठीक है। तो इसका आपका वैल्यू कितना निकल गया, देखो अब 2 का टेबल से काटो, 2 1 से 2 और 2 3 6, 2 1 से 2, 2 4 से 8 मीन्स आपका 13 is to 14 हो गया ना। आपका ये हो गया, किसका निकला, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला करें तो देखो दूसरा फॉर्मूला में देखो कैसे होता है, मान लो देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए इजी मेथड है, तो आप यही करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। वो ज़्यादा हो जाएगा तो आप ये करके अच्छे से करोगे। देखो ये आप अच्छे से डायरेक्टली करोगे, उस पर भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब ये 3 का क्यूब लिख देना है, यहाँ 27 है, वहाँ 3 का क्यूब लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी क्यू दिया हुआ क्वेश्चन दिया है, ये देखो ये रूट में क्वेश्चन दिया है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो पी आपको दिया है, p/1 is to q/2 is to r/4 is to k लेट, ठीक है। देखो इस तरह क्या करना है, p क्या है, k q 2k एंड r is 4k, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो रूट 5p प्लस 5p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपको स्पेस, देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको जहाँ जहाँ p ये क्या वैल्यू दी आपको वो पुट आउट करना, ठीक है। देखो रूट 5p की जगह बोला है ना k रख लो, तो k रखो स्क्वायर, प्लस q की जगह देखो 2k बोला है ना, तो 2k मीन्स 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना, तो 4 लिख लो, 4k स्क्वायर। फिर यहाँ r का देखो 4k मीन्स 4 16 हो गया, तो 16k स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इस तरह करोगे, अब प्लस करोगे अब कितना होगा, अब इसको प्लस करोगे तो रूट का 25k स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो जब बाहर होगी तो 5k मीन्स 5 का स्क्वायर 20 होता है ना, तो 5k, तो ये हो गया आपका 5p, ठीक है। दिस इज योर आंसर। देखो एक क्वेश्चन क्या है, 782 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट इन दी रेशियो 1/2 is to 2 is to 2/3, इस तरह करके आपको नंबर दिया है। अब क्या बोला है, दी फर्स्ट पार्ट इज, क्या करना है, तो आपको देखो क्या करो यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में आपको कितना दिया है, नंबर दिया है ना 1/2, देन 2/3, देन 3/4, ये है आपका नंबर। तो आप क्या करो, ये सब का एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम कितना होता है, 12 होता है ना, तो 12 को आप देखो 1/2 इंटू 12, ठीक है, फिर 2/3 इंटू 12 एंड 3/4 इंटू 12, ठीक है। अब इस तरह करोगे, एलसीएम लोगे तो फिर क्या होगा, अब मान लो इसको
देखो अब क्या करना है, आप ये सब करना 2, 3 एंड 4 का एलसीएम लो, ठीक है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, तो देखो क्या करना है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। एलसीएम, ये देखो अब क्या किया, अब इसको सॉल्व किए ना 2 से 6 टाइम्स में, 6 1 जा 6, फिर इसको कट किए। तो अब क्या करना है, नाउ देखो, नाउ 6 प्लस 8 प्लस 9 यूनिट्स, तो कितना दिया हुआ आपका, दिया है ना 782, ठीक है। तो 1 यूनिट इक्वल टू 782 डिवाइडेड बाई 23, मीन्स इसको प्लस के 23 आया ना। तो अब इसको कट करोगे तो आपका 34 आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे है कि देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू 6 इंटू 34, फर्स्ट पार्ट में है ना आपका 6 आया ना, फर्स्ट पार्ट में 6 इंटू आपका आंसर कितना है 34 आया। तो आपको ये क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, ₹204। दिस इज योर आंसर। देखो एक क्वेश्चन है कि 2 numbers are in the ratio 7:11. If 7 is added to each of the numbers, then the ratio become 2:3. The smallest number is, मीन्स क्या बोला है आपको, क्वेश्चन 2 नंबर दिया है 7:11, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है आपको कि अगर वो 7 हर एक नंबर पे वो ऐड करता है तो उसका जो रेशियो बनता है 2:3 बनता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या करना है, मान लो 7 को हम 7x मान सकते हैं, 7x/11x, ठीक है। अब ये बोला है ना कि 7 हर एक नंबर पे वो ऐड करेगा, मीन्स यहाँ 7 ऐड किया, फिर इसमें भी 7 ऐड किया, तब उसका रेशियो कितना बनता है 2:3, ठीक है, 2:3 बनता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस टाइम पे देखो क्या करोगे, इसको यहाँ इंटू करोगे, क्रॉस इंटू करोगे, ठीक है। 3 से 27 हो गया ना, 7 3 ज़ा 21, तो 21x प्लस 7 3 ज़ा 21, अगेन 21, 2 11 2 ज़ा 22, तो 22x हो गया, प्लस 14 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x बच गया, 22 में से 21 जाएगा तो x बच गया, एंड 21 में से 7 जाएगा, मीन्स 7 आपका बच गया। दिस इज योर आंसर। देखो आपको यहाँ पे 7 आया, आपका इसका आंसर निकाले तो x का वैल्यू आपका 7 आया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि दी स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स आपका यहाँ पे क्या था, 7:11 था ना, तो स्मॉलेस्ट, दोनों में स्मॉलेस्ट 7 ही है ना, तो 7 है। तो आप इसको क्या करोगे, तो 7x मीन्स 7x यहाँ पे हम लिखे है ना, 7x प्लस देखो 7x इंटू 7 करोगे, है ना, 7x, सॉरी ऐसे लिखो, 7x इक्वल टू 7 इंटू 7 इक्वल टू 47, ठीक है। तो आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर निकल गया वो ये हो गया ना। तो आज के लिए इतना ही। देखो आप क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए हो, अच्छे, और अगर कोई चीज़ में डाउट होगा तो आप बोलना, SMS पे आप अच्छे से कमेंट करोगे क्या आपको डाउट हो रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास पे मैं और अच्छे से कुछ लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।